बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज की जो क्लास है वो मौलवी अव्वल यानी क्लास 11 मज़मून जोग्राफिया, जो उन्वान है, टॉपिक है बहर आज़मों और बर्र आज़मों की तक़सीम। ज़मीन पे बर्र आज़मों और बहर आज़मों की तक़सीम है आज ये आपके सामने टॉपिक है। हम सब जानते हैं कि बर्र आज़म सतह ज़मीन की 29% हिस्से पे है, 29% हिस्से पे जो है वो बर्र आज़म है, 29% पे, और बाकी जो है बहरी पानी की सतह है। अब इसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो एक थियरी है वो बर्र आज़मी सरकाव, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, ये शिफ्ट हुआ। बहरे ओकियानूस के साहिल का मुताला अगर हम करते हैं तो इस बहर आज़म के दोनों तरफ पर साहिली खित्तों की यकसानियत को देखकर आप हैरत में रह जाएंगे। कोई तज्जुब की बात नहीं है कि कई साइंसदानों ने इस यकसानियत के बारे में सोचा और दोनों अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के सभी एक साथ मिलने का इम्कान पे गौर किया। कहा कि ये सब पहले एक ज़माने में पेंजिया था, एक ऐसी मुरक्कब ज़मीन मिली हुई पेंजिया थी, यानी पहले पूरी दुनिया एक तरह से गोले के तोदे के बराबर थी, जिसको पेंजिया कहा गया। और लेकिन ये ड्रिफ्ट किया, ये जो चीज़ें थी, एक तोदा था, एक बड़ा सा इलाका था जिसको पेंजिया कहा गया। पूरी दुनिया एक तरह से थी, एक जगह। उसके बाद ये एक ख्याल था लोगों का कि पेंजिया था पहले। बाद में 1912 में ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर ने एक दलील दिया कि बर्र आज़मों बर्र आज़म जो है वो ड्रिफ्ट कर गए। तो अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में एक दलील दी, एक थ्योरी दी। उसने कहा कि बर्र आज़मी सरकाव का नज़रिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी खिसकाव, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो बर्र आज़म हैं, इनके अंदर खिसकाव हुआ, इनके अंदर मोमेंट हुआ, इनके अंदर हरकत हुई। तो बर्र आज़मी सरकाव का नज़रिया पेश किया। ये बहर आज़मों और बर्र आज़मों की तक़सीम से मुताल्लिक़ रख दिया। ये जो सिरकाव हुआ, इसमें दो बहर आज़म और बर्र आज़म दोनों की अलग अलग तक़सीम हो गई। पहले दोनों एक थे, डेट इज पेंजिया। बाद में जिसमें चेंजेस, इसके अंदर मूवमेंट हुआ, हरकत हुई, तो ये दो पार्ट में बढ़ गए, जिसको हम अब इसके एक तरफ एक समंदर था, पानी का इलाका। आगे वो बोलते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर ने के मुताबिक मौजूदा सभी बर्र आज़म इब्तदा में एक बर्र आज़मी तूदे की शक्ल में थे और इंतहाई बड़े बहर आज़म इसकी चारों तरफ से घेरे हुए थे। और चारों तरफ जो है एक बहुत बड़ा पानी का हिस्सा था जिसको घेरे हुए थे, चारों तरफ घेरे हुए। इसने इस पर सुपर बर्र आज़म का नाम दिया, जिसको पेंजिया रखा गया, जिसके माने हैं तमाम ज़मीन। पेंजिया का मतलब होता है कि पूरी की पूरी ज़मीन थी, तमाम ज़मीन। और इस इंतहाई बड़े बहर आज़म का नाम, और उसके ऊपर जो किनारे जो था वो बहर आज़म था। इसका नाम कहा इसने पैंथालासा। ये पेंजिया है और इसी के बगल में पैंथालासा। ये पूरा का पूरा पानी था, यानी पेंजिया पूरा की पूरी ज़मीन थी और पैंथालासा पूरा का पूरा पानी था। और इसने ये दलील दी कि तकरीबन 200 मिलियन साल कबल, करीब 200 मिलियन, 200 मिलियन साल कबल सुपर बर्र आज़म पेंजिया टूटना शुरू किया। और पेंजिया पहले ये पेंजिया जो पहले दो भाग में बटा, ये दो पहला भाग तकसीम हुआ, दूसरा ये दो भाग में बटा, ये टूट गया। और टूटने के बाद एक बना लॉरेशियन, एक बना लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। जो शमाली का हिस्सा शमाल का था वो लॉरेशिया कहलाया, और जो जनूब में नीचे आया, कट के नॉर्थ साउथ में आया, उसको कहा गया गोंडवाना लैंड।
शुमाल और जुनूब हिस्से में बन गए। बाद में यूरेशिया और गोंडवाना कई छोटे बड़े बर्राज़ों में टूटते चले गए और जो आज मौजूद हैं। और ये दो पार्ट पहले हुआ, इसका दो हिस्सा हुआ, एक हुआ लरेशिया, एक हुआ गोंडवाना। बाद में ये कई पार्ट में, कई हिस्सों में तकसीम हो गए, जो आज हम चारों तरफ जो है बर्रे आज़मों को देख रहे हैं। ये ड्रिफ्ट, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बर्रे आज़मों को सरकाव की वजह से, खिसकने की वजह से ऐसा हुआ। अब सवाल है कि ये पता कैसे चला है, सबूत क्या है इसमें कि ये बर्रे आज़म एक दूसरे से खिसक चुके हैं। ये सबूत के तौर पे हम अगर देखें कि कैसे इसकी सबूत कैसे साबित हुआ कि ये खिसक गए हैं, ड्रिफ्ट कर चुके हैं, शिफ्ट कर चुके हैं। तो जिग्सा फिट एक इस्तिलाही लफ्ज़ है, जिग्सा फिट, जिसका मतलब है बर्रे आज़मों का तताबुक, बर्रे आज़मों का तताबुक, यानी जिग्सा फिट कहते हैं किसी चीज़ को यूं ऐसे जगड़ लेना। अगर हम आलमी नक्शे को देखें, ख़ास तौर से तबाई नक्शे को देखें, फिज़िकल मैप को देखें, तो हम देखते हैं कि जो अफ्रीका का पोर्शन है, ख़ास तौर से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये सब को जब मिलाएंगे तो लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते नज़र आते हैं, ये फिट होते नज़र आते हैं। इसको कहते हैं जिग्सा फिट। एक ये हुआ कि भाई एक साथ थे ये, उस नक्शे को तबई वर्ल्ड आलमी तबई मैप को देखने, फिजिकल मैप को देखने में पता चलता है कि ज़माने में जिग्सा फिट था, सब एक दूसरे से सटे हुए थे। लेकिन जैसे ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जैसे ही बर्रे आज़मी खड़काव हुए, तो ये अलग अलग होकर कई हिस्सों में मुनक़सिम हो गए। उसके बाद दूसरा जो पाया गया वो था जुरासिक अहद में, कि हाल ही में रेडियो तारीख जो निकाली जाती है रेडियोधर्मी तरंगों से, ये बताता है कि बर्रे आज़मों के दोनों तरफ में मौजूदा मुख्तलिफ बर्रे आज़मों की चट्टानी साख में आपसी ताल्लुक़ कायम था। ये जुरासिक समय के वक्त में हमने इस चीज़ को देखा। फिर कहता है तलाइट कहते हैं ग्लेशियर की ज़ख़ीरांदोज़ी से बनी रसूबी चट्टान। ये भी देखा जाए तो कई बर्रे आज़मों में इसके अनासिर पाए जाते हैं। पीएस डिपॉजिट भी इसकी मिसाल है या इसका साबित करता है। रकाज़ों की तकसीम ही जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैसल्स बताती है कि ये किसी वक्त में पेंजिया थे, एक साथ थे। और सरकाव की जो कुव्वत आई, अब सवाल है कि सरकाव हुआ कैसे। ये ड्रिफ्ट, ये बर्रे आज़मों में सरकाव या फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग कहाँ से आया। ये मद्दो जज़री क़ुव्वतों से हुआ, कुतबी फरारी क़ुव्वत से हुआ। अंदर जो ज़मीन की जो दाखिली मद्दो जज़री क़ुव्वत है, फरारी क़ुव्वतें हैं, कुतबी फरारी क़ुव्वत है, इसकी वजह से ड्रिफ्टिंग शुरू हुआ। यही जो है सरकाव के लिए क़ुव्वत बख्श साबित हुआ। आगे हम अगर देखें तो एक और थियरी आई, हमाली धाराओं का नज़रिया, कन्वेक्शनल करंट थियरी। हमाली धाराओं का नज़रिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। ये हुआ कि आर्थर होम्स ने 1930 में ये नज़रिया दिया था। ये दिया था कि ज़मीन के अंदर एक सीधे तौर पे ऊपर तवानाई आके, दाखिली क़ुव्वत आके ज़मीन के ऊपर आके जो टच करती हैं, उसको छूती हैं, तो उससे जो नीचे से लहरें ऊपर आती हैं अमूदी तौर पे, वर्टिकल तौर पे, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या बर्रे आज़मों के सरकाओं में इसका काफ़ी बड़ा योगदान, कंट्रीब्यूशन होता है। अब हम आगे अगर देख लेते हैं तो बर्रे आज़मों जितने ज़लज़ले हैं, ज़लज़ले और आतिशफ़शां की तक़सीम अगर हम देखते हैं, ख़ास तौर से अगर हम ये फिज़िकल मैप देखें, हवाई मैप को देखें, तो हम देखते हैं कि पूरी जो साहिली इलाका है समुद्री का, उस जगह ज़्यादा ये सब पाए जाते हैं, जिसका आग का हल्का भी करते हैं।
ये सब चीज़ें जो हैं ख़ास तौर से समुद्री दबाव किनारे किनारे ज़लज़ले और आतिश फशा का हम तकसीम कर सकते हैं। आगे हम अगर देखें प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो आई, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स या साख्तमानी प्लेट, ये मौजूदा दौर की सबसे टेक्नोलॉजिकली और साइंसी एतबार से ये मान्य है पूरी दुनिया में कि हम जितनी बर्र आज़मों और बहर आज़मों का जो शुरुआत हुई, जिसकी अर्तक़ा हुई, जिसका इनक़ाद हुआ, वो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से हुआ। हमने पहले भी आपसे बताया था कि साख्तमानी प्लेटें ही बर्र आज़मों और बहर आज़मों की साख्त हैं। अगर ज़मीन के हम नक्शे को देखें ऐसे, तो ये एक तरह से साख्तमानी प्लेटों से इसकी नशोनुमा हुई है। ये प्लेट्स हैं जिसमें 7 बड़ी हैं और 12 छोटी प्लेटें हैं, जिससे ये ज़मीन अर्ज़ बना है। और ये चीज़ जो साबित हुई, वो साबित हुई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से कि पता चला, विल्सन ने बताया और जो लोगों ने बहुत साइंस, हमारे मैकेंजी हुए, पार्कर हुए, मॉर्गन हुए, ये सब हमारे जोग्राफर्स थे, इन्होंने कहा कि ज़मीन की जो साख्त है, ज़मीन जो बनी, या बहरी आज़मों और बर्र आज़म जो हमारे वजूद में आए, इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा, सबसे बड़ा ताउन रहा, वो इन्हीं प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स का रहा, जिसको हम साख्तमानी प्लेट भी कहते हैं। अब चूँकि ये क्वेश्चन अभी जोग्राफिया से मुताल्लिक है, फिजिकल जोग्राफी से, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सबक है, और मैं आपसे चाहूँगा कि ये अगर आप अब तक जितना आपसे मैंने गुफ्तगू किया इस टॉपिक पे, सबक पे, किसी तरह कोई मसला, कोई मसाइल, किसी की प्रॉब्लम पेश आए, तो आप बराए करम कमेंट बॉक्स में इसको डालें, ताकि हम आपको इससे मुताल्लिक मस्बत जवाब दे सकें। शुक्रिया।